आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। नक्सलियों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। गुमला में मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को मार गिराया, कई हथियार भी बरामद। झारखंड हाईकोर्ट ने एपीपी परीक्षा के अभ्यर्थियों को दी बड़ी राहत। आयु सीमा की गणना तिथि 1 अगस्त 2024 के स्थान पर 1 अगस्त 2018 करने का दिया आदेश। झारखंड समेत देश भर में आज मनाया जा रहा है कारगिल विजय दिवस। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शहीदों को किया नमन। भारी बारिश से खूंटी सिमडेगा मुख्य मार्ग पर पेलोल में बन रहा डायवर्शन पुल क्षतिग्रस्त। खूंटी और सिमडेगा के बीच संपर्क टूटा। सरायकेला और सिंहभूम में आज बारिश का रेड अलर्ट। और रांची में आयोजित 24वीं झारखंड स्टेट फिडे रेटिंग चेस चैंपियनशिप में 4 चक्रों के खेल के बाद प्रीतम, रोहन, तनिष्क और ईशांत शीर्ष पर। और अब समाचार विस्तार से। नक्सलियों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान में सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है। इस कड़ी में आज सुबह गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र में झारखंड जगुआर और जिला पुलिस ने मुठभेड़ में प्रतिबंधित नक्सली संगठन जेजेएमपी के 3 सदस्य मार गिराए। तीनों नक्सलियों के शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। मौके से एक AK-47 और 2 इंसास राइफलें भी बरामद की गई हैं। एसपी हरीश बिन जवान ने इसकी पुष्टि की है। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एपीपी परीक्षा को लेकर जेपीएससी द्वारा निर्धारित आयु सीमा के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने चयन प्रक्रिया में 7 से 8 वर्षों की देरी को देखते हुए आयु सीमा की गणना की तिथि 1 अगस्त 2024 के स्थान पर 1 अगस्त 2018 करने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने उन अभ्यर्थियों को आवेदन करने की अनुमति दी है जो कट ऑफ डेट के कारण उम्र सीमा से बाहर हो चुके हैं। झारखंड समेत देश भर में आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ हुए कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों की स्मृति में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अवसर हमें मां भारती के उन वीर सपूतों के अप्रतिम साहस और शौर्य का स्मरण कराता है जिन्होंने देश के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस बीच कारगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी वीर गति को प्राप्त जवानों को नमन किया। युद्ध स्मारक पर शहीदों के परिजनों ने भी पहुंचकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी कारगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान करने वाले शहीद जवानों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। ऐसे वीर पराक्रमी जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए किया, वो दिन देश याद कर रहा है जब 6 मई 1999 को पाकिस्तान ने जो हिमाकत की थी और भारत के वीर जवानों ने उनको नेस्तनाबूद किया। और आज 26 तारीख ये कारगिल विजय दिवस, जहां हम कारगिल विजय की दिवस मना रहे हैं और दूसरी ओर उन बहादुर सैनिकों को सैल्यूट कर रहे हैं। इधर झारखंड में भी राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कारगिल विजय दिवस पर वीर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में राज्यपाल ने लिखा कि विषम परिस्थितियों में मातृभूमि की रक्षा के लिए सैनिकों का पराक्रम, अटूट संकल्प और राष्ट्रभक्ति सदैव स्मरणीय रहेगा। मुख्यमंत्री ने देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने वाले वीर जांबाजों और उनके परिवारजनों को नमन किया है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों के प्रति देश सदैव कृतज्ञ रहेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल
@AIR_News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जामताड़ा जिला स्थित श्याम मंदिर से कल रात अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात और नगद सहित अन्य सामानों की चोरी कर ली। जामताड़ा एसपी राजकुमार मेहता ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए बताया कि मंदिर के गर्भगृह में चोरी हुई है। चोरों द्वारा बारिश का फायदा उठाकर इस घटना को अंजाम दिया गया। हम लोग देख रहे हैं कि इस घटना को करने वाले जो व्यक्ति हैं उसके क्या मोटिव रहा है और क्या इसका उद्देश्य है, किन किन लोगों की संलिप्तता है। इस संदर्भ में पुलिस पूरी छानबीन करेगी और निश्चित तौर पर भी चूंकि बारिश का समय है इसका फायदा इनके द्वारा उठाया गया है। लेकिन साथ ही साथ जो पेट्रोलिंग गश्ती है हमारी है उस पर भी क्वेश्चन मार्क उठता है, उनकी भी क्या भूमिका रही ये भी मेरे जांच के बिंदु पर रहेगा। चतरा जिले के सभी थानों में सप्ताह में एक दिन थाना दिवस मनाया जाएगा। चतरा के पुलिस अधीक्षक सुमित अग्रवाल ने कहा कि आम जनता को बेहतर पुलिसिंग और मामलों के त्वरित निराकरण के लिए थाना दिवस आयोजित करने की पहल की गई है। पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा बेटर पुलिसिंग प्रोवाइड की जाए और उनके जितने भी कंप्लेन होते हैं उसका त्वरित निराकरण किया जाए। इसी के तहत एक पहल किया जा रहा है जिसे थाना दिवस के नाम पे हम लोग बोल रहे हैं। उसमें जनता से अनुरोध है कि पुलिस से संबंधित जो भी इनका कंप्लेन है और उनका जो भी विवाद है, पुरानी केसेस जिसमें अभी तक अनुसंधान नहीं हुआ है, वो थाना में लेकर आए। पलामू जिले में स्वास्थ्य विभाग फाइलेरिया उन्मूलन के खिलाफ लड़ाई लड़ने में जुट गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पलामू में 10 अगस्त से 14 दिवसीय MDA-RDA अभियान शुरू किया जाएगा। इसको लेकर सिविल सर्जन कार्यालय में 6 प्रखंडों के CHO को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण के दौरान जिला महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप कुमार सिंह ने कहा कि फाइलेरिया का वाहक मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है जो अधिकतर गंदे और ठहरे हुए पानी में पनपता है। उन्होंने बताया कि अभियान के पहले दिन जिले के सभी सरकारी अस्पतालों और चिन्हित बूथों पर एल्बेंडाजोल, DEC और आइक्वाडिन की दवा दी जाएगी। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 91,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी प्रति किलो 1,19,000 रुपए है। मॉनसून राज्य के सिमडेगा, लातेहार और गढ़वा समेत कई जिलों में कल रात से लगातार बारिश हो रही है। इससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस बीच खूंटी सिमडेगा मुख्य मार्ग पर पेलोल में 1,80,00,000 रुपए की लागत से बन रही डायवर्जन पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। इस वजह से खूंटी और सिमडेगा के बीच संपर्क टूट गया है। इस बीच मौसम विभाग ने सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिले में आज भारी से बहुत भारी बारिश और वज्रपात का रेड अलर्ट जारी किया है। चेस झारखंड राज्य शतरंज संघ द्वारा आयोजित 4 दिवसीय आदित्य बिरला मेमोरियल 24वीं झारखंड स्टेट फेडरेटिंग चेस चैंपियनशिप 2025 के मुकाबले जारी हैं। दूसरे दिन 4 चक्रों के खेल के बाद पूर्वी सिंहभूम के प्रीतम सिंह, रोहन विजय शांडिल्य, पश्चिमी सिंहभूम के तनिष्क कुमार, धनबाद के ईशांत कुमार शीर्ष पर रहे। और अब अंत में मुख्य समाचार। नक्सलियों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। गुमला में मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को मार गिराया, कई हथियार भी बरामद। झारखंड हाईकोर्ट ने APP परीक्षा के अभ्यर्थियों को दी बड़ी राहत। आयु सीमा की गणना तिथि 1 अगस्त 2024 के स्थान पर 1 अगस्त 2018 करने का दिया आदेश। झारखंड समेत देश भर में आज मनाया जा रहा है कारगिल विजय दिवस। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शहीदों को किया नमन। भारी बारिश से खूंटी सिमडेगा मुख्य मार्ग पर पेलोल में बन रहा डायवर्शन पुल क्षतिग्रस्त। खूंटी और सिमडेगा के बीच संपर्क टूटा। सरायकेला और सिंहभूम में आज बारिश का रेड अलर्ट। और रांची में आयोजित 24वीं झारखंड स्टेट फिडे रेटिंग चेस चैंपियनशिप में 4 चक्रों के खेल के बाद प्रीतम, रोहन, तनिष्क और ईशांत शीर्ष पर। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।